नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, चलिए कुछ नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली वैकेंसी है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 2021। विज्ञापन संख्या है 106/2021। सूचना जारी की गई दिनांक अर्थात सूचना इसकी निकली हुई है 6 अक्टूबर 2021 को। पद का विवरण अर्थात कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। पहला पद है डिप्टी कलेक्टर, इसके 12 पद हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसके 16 पद हैं। असिस्टेंट स्टेट टैक्स कमिश्नर, इसके भी 16 पद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विस, इसके 15 पद हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री टेक्निकल, इसके 4 पद हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के 22 पद हैं। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर महाराष्ट्र एजुकेशनल डिपार्टमेंट, इसमें 25 पद हैं इनके लिए। सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए 39 पद हैं, 39 पद हैं। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इसके लिए 4 पद हैं। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए 17 पद हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 पद हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड के लिए 15 पद हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्टेट एक्सरसाइज, इसके लिए 1 पद है। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट एक्सरसाइज, अच्छा इसके पद छूट गए हैं लगता है। स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड साइंस फिक्शन गाइडेंस ऑफिसर, इसके लिए 16 पद हैं। गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर, इसके लिए 54 पद हैं। ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर एंड अदर, इसके लिए 17 पद है। परीक्षा का नाम है महाराष्ट्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अर्थात MPSC प्रिलिमिनरी परीक्षा 2021। कुल पदों की संख्या हो गई है 290 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान नियमानुसार अर्थात हर पोस्ट के लिए अलग अलग वेतनमान है। ध्यान देने योग्य बात है कि MPSC के द्वारा ज़्यादातर पद गजेटेड अफसर की निकलती है, जैसे डिप्टी कमिश्नर, ये पद सब गजेटेड पद हैं। योग्यता अर्थात शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए? स्नातक डिग्री होना चाहिए और CA पास भी होना चाहिए। किसी जो फाइनेंस के पोस्ट हैं उसके लिए CA पास होना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए डिप्टी कलेक्टर के लिए आपको केवल स्नातक की डिग्री होना चाहिए उम्मीदवार के पास। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 19 वर्ष, और अधिकतम आयु 38 वर्ष होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात सामान्य वर्ग के कोटि के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग
और अनाथ वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 43 वर्ष अर्थात 43 वर्ष होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 43 और 43 वर्ष होनी चाहिए। विकलांग के लिए अर्थात जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्यस्थान चूँकि वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली हुई है, एमपीएससी की वैकेंसी है, इसलिए अगर किसी की नियुक्ति इन पदों पर होती है तो उनको सेवा करने का अवसर महाराष्ट्र राज्य में ही मिलेगा। अर्थात जो उम्मीदवार महाराष्ट्र में सेवा करने के लिए इच्छुक हैं उन्हें इस पद के लिए आवेदन करना चाहिए। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें एक परीक्षा मराठी का भी भाषा की होती है, वह मुख्य परीक्षा में होती है। अतः उम्मीदवार को मराठी का भी नॉलेज होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य कोटि के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 544 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 344 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार जो अपने को समझते हैं कि मैं इस पद के लिए योग्य हूं, तो वह उम्मीदवार एमपीएस के वेबसाइट पर जाकर, उसका वेबसाइट का पता है www.mahampsc.mahaonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए 3 स्तर पर परीक्षाएं होती है। पहली प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरी मेन परीक्षा होती है, तीसरी इंटरव्यू अर्थात पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा, तीसरी साक्षात्कार परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में का 400 अंकों का होगा। प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों का होगा, मुख्य परीक्षा 800 अंकों का होगा, जबकि साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 5 या 6 अक्टूबर से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर तक आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 2 जनवरी 2022 को निर्धारित की गई है। अर्थात प्रीलिमिनरी परीक्षा पीटी परीक्षा एमपीएससी की 2 जनवरी 2022 को होगी। मुख्य परीक्षा 7, 8, 9 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। अर्थात 3 डेट को मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। नोट, सरकारी नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मेरे वेबसाइट का पता है www.sarkari-naukri-directory.blogspot.com पर आप जाकर भी इन सब सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी के द्वारा, जो वर्ष 2021 की वैकेंसी है। इसमें देखते हैं कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सहायक 49 सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अर्थात सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। विज्ञापन संख्या है 6/2021। पद का नाम जैसा कि हम जानते हैं ऊपर में बताया गया है, सहायक निदेशक या और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। कुल पदों की संख्या 49 है अर्थात 49 है। वेतनमान देख लेते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इनका वेतनमान शुरू हो रहा है 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे
48 रहेगा। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। भौतिक, गणित, रसायन के साथ एमएससी 55% अंक के साथ या फॉरेंसिक साइंस में एमएससी या होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होनी चाहिए। अनुभव के कुछ भी आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, जैसे यह वैकेंसी जेपीएससी द्वारा निकली हुई है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो इससे स्पष्ट है कि आपकी नियुक्ति अगर इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का अवसर केवल झारखंड राज्य में मिलेगा। आवेदन शुल्क, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इसका हिंदी है, श्रेणी के आवेदक के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 600 रुपया देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 150 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है http://www.jpsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पर जाकर 20 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आवेदन देने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2021। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें चयन कैसे होता है? चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा, अर्थात इंटरव्यू बेस्ड होगा चयन। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं इससे संबंधित। 4 अक्टूबर 2021 से आवेदन करने की शुरुआत हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 है। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय द्वारा 32 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासक और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2021 में निकला हुआ है। विज्ञापन संख्या 1/2021। पद का नाम है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासक एवं अन्य। ये पद काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पद के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा से योग्य पाते हैं तो इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कीजिए। कुल पदों की संख्या जैसा हम देख चुके हैं कि इनकी कुल पदों की संख्या 32 है। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान 5200 से लेकर 39,100, अर्थात 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 से लेकर लेवल 10 तक इनकी नियुक्ति होगी। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास 10वीं 12वीं कक्षा तथा स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। पद के अनुसार अलग अलग डिग्री निर्धारित की गई है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य स्थान, जैसा ये उत्तराखंड से वैकेंसी निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको उत्तराखंड राज्य में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। सामान्य ओबीसी कोटि के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 975 रुपया तथा उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग अर्थात विकलांग आवेदक के लिए 875 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में है। अर्थात एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 975, जबकि एसटी, एससी और विकलांग हैंडीकैप कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 875 रुपया देना पड़ेगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार यूकेएसएससी के वेबसाइट पर जाकर
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है https://ukviधानसभा.uk.gov.in के माध्यम से कब से 1/10/2021 से 30/10/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्थात इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2021 है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगी, अर्थात रिटन परीक्षा होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि को देख लेते हैं। विज्ञापन निकली हुई है 1 अक्टूबर 2021 से। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 1 अक्टूबर 2021 से ही। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2021 है। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर या 1 नवंबर 2021 रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि आप किसी भी फॉर्म को आवेदन करने से पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा शुल्क तथा अन्य जानकारियाँ अच्छी तरह से प्राप्त कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। अगर कोई फॉर्म का लिंक ओपन नहीं होता है तो आप जाकर गूगल में डायरेक्ट उस पद का नाम लिखकर और जहां से वो वैकेंसी निकली हुई है उसका नाम लिखकर आप डायरेक्ट खोज सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा वहां पर दिए गए प्रोसेस के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। विशेष निवेदन आपसे यह है कि आप सरकारी नौकरी और नौकरी से संबंधित और जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट https सरकारी नौकरी डायरेक्टरी blogspot.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और क्लिक करके इन नौकरी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि इन वैकेंसियों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। साथियों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवक इन फर्मों को अप्लाई कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो साथियों, इस पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।